और स्वागत है आपका एक बार फिर से खबर 1 मिनट में। आपके साथ है दीपिका और फटाफट अंदाज में हम करते हैं खबरों की शुरुआत। अलीगढ़ के दिल्ली गेट के पास खटीकान इलाके में घर में एलपीजी सिलेंडर में हुए विस्फोट से अफरा तफरी मच गई। घटना में 3 लोगों की मौत हो गई और 7 से ज्यादा लोग जख्मी हो गए। विस्फोट इतना जबरदस्त था कि आसपास के कई मकान भी हादसे में डैमेज हो गए। खबर पर पहुंची थाना पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया। अलीगढ़ के दिल्ली गेट इलाके का ये पूरा मामला है। जहाँ धमाका हुआ वहाँ खिलौना बनाने की फैक्ट्री थी। संज्ञान में आया है कि एक बिल्डिंग में कुछ दीपावली को लेते हुए जो छोटे से प्लास्टिक के जो खिलौने बनते हैं उसको बनाने का काम हो रहा था और उसी दौरान सिलेंडर में विस्फोट हुआ है। विस्फोट में पूरी बिल्डिंग जो पुराना पश्तैनी मकान था वो धराशायी हो गया। उसमें करीब 10 लोगों को मिले हुए दबे होने की आशंका है और उनको सबको निकाल करके अस्पताल भेज दिया गया है। उसमें से जो अस्पताल में रिपोर्ट मिली है उसमें से 3 लोग की मौके पर पहुँचने पर डेथ हो गई है और एक आदमी गंभीर रूप से घायल है जिनकी हालत खराब है। मथुरा में दिन दहाड़े लड़की से जबरदस्ती की कोशिश की गई। हथियार के बल पर लड़की को जबरन उठाने की कोशिश हुई। तस्वीरों में साफ देख सकते हैं कि कुछ लड़के जबरन वहां आते हैं और लड़की से जबरदस्ती करते हैं और फिर उसे उठा ले जाने की कोशिश करते हैं। हथियारों के बल पर युवती के साथ न केवल छेड़खानी की गई बल्कि उसे जमीन पर गिराकर रेप की कोशिश की गई। लड़की के शोर मचाने पर स्थानीय लोग वहां पहुंच गए, जिसके बाद लोगों ने बड़ी मुश्किल से युवती को दरिंदों से छुड़ाया। पड़ोस में काम कर रहे एक युवक ने घटना का वीडियो बना लिया। अब ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। लड़की ने जब इस पूरे मामले की शिकायत पुलिस से की तो पुलिस ने पूरे मामले से पल्ला झाड़ लिया। लड़की का आरोप है कि पुलिस ने उसकी शिकायत तक दर्ज नहीं की। 4 लोग थे, वो पीछे से आए और बदतमीजी करने लगे। मुझे हथियार दिखाकर मुझे नीचे गिरा दिया और मेरे साथ दुराचार करने की कोशिश की। हाँ मैंने की, लेकिन वहाँ कोई सुनवाई नहीं हुई। मतलब इस मामले में कोई सुनवाई नहीं है? नहीं। अब आप क्या चाहती हैं? मैं चाहती हूँ कि अब उन्हें पकड़ के उनके मतलब उस पर कार्रवाई की जाए। यूपी विधानसभा की 7 सीटों पर होने वाले उपचुनाव के लिए बीजेपी ने 6 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया। पार्टी ने पूर्व कैबिनेट मंत्री चेतन चौहान की पत्नी संगीता चौहान को टिकट दिया। संगीता चौहान चेतन चौहान की नौगांव सादात सीट से उम्मीदवार होंगी। बांगरमऊ सीट से कुलदीप सेंगर की पत्नी को टिकट नहीं मिला है। पार्टी ने इस सीट से श्रीकांत कटियार को टिकट दिया है। बुलंदशहर से उषा सिरोही, घाटमपुर से उपेंद्र पासवान, मल्हानी से मनोज सिंह को टिकट मिला है। हालांकि देवरिया सदर सीट के लिए उम्मीदवार के नाम का ऐलान अभी नहीं किया गया है। राज्यसभा सीटों के चुनाव के लिए आज घोषणा हो गई है। राज्यसभा की यूपी की 10 सीटों और उत्तराखंड की 1 सीट पर चुनाव होगा। इसके लिए 20 से 27 अक्टूबर तक नामांकन होगा और 9 नवंबर को मतदान होगा। इन सीटों के वर्तमान 11 सांसदों का कार्यकाल 25 नवंबर को खत्म हो रहा है। फिलहाल इन सीटों में 4 सीटों पर एसपी का कब्जा है, जबकि 3 बीजेपी, 2 बीएसपी और 2 कांग्रेस के पास हैं। उम्मीदवारों की बात करें तो डॉक्टर चंद्रपाल सिंह यादव, सांसद समाजवादी पार्टी, जावेद अली खान, सांसद समाजवादी पार्टी, अरुण सिंह, सांसद बीजेपी, नीरज शेखर, सांसद बीजेपी, पीएल पुनिया, सांसद कांग्रेस, हरदीप सिंह पुरी, सांसद बीजेपी, रविकिशन वर्मा, सांसद समाजवादी पार्टी, राजाराम, सांसद बीएसपी, रामगोपाल यादव, सांसद समाजवादी पार्टी, वीर सिंह, सांसद बीएसपी, राजबब्बर, सांसद कांग्रेस उत्तराखंड से शामिल हैं। क्या उद्धव ठाकरे सेक्युलर हो गए हैं? ये पूछा है महाराष्ट्र के गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी ने। महाराष्ट्र में मंदिर खोलने को लेकर राज्यपाल ने सीएम उद्धव को चिट्ठी लिखी और पूछा कि क्या आपको भगवान से कोई आदेश मिला है या फिर आप सेक्युलर हो गए हैं। दरअसल महाराष्ट्र के बीजेपी कार्यकर्ता मंदिर खोलने की मांग कर रहे हैं, जिसको लेकर गवर्नर ने सीएम को पत्र लिखा, जिसके जवाब में उद्धव ने कहा है कि मैं हिंदुत्व का अनुसरण करता हूं और मेरे हिंदुत्व को आपसे अप्रूवल की जरूरत नहीं है। कोश्यारी ने आगे लिखा है कि ये विडंबना है कि एक तरफ सरकार ने बार, रेस्टोरेंट और समुद्री बीच खोल दिए हैं, लेकिन देवी देवता अभी भी लॉकडाउन में रहने को अभिशप्त हैं। सीएम योगी के मीडिया सलाहकार मृत्युंजय कुमार ने ट्वीट कर उद्धव सरकार से सवाल किया है। बार और पब खुल सकते हैं, महिलाओं पर हमला करने के लिए एयरपोर्ट पर गुंडों की भीड़ लग सकती है, तो फिर मंदिर खोलने में क्या नाराजगी? गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी जी के साथ साथ सारा देश आपसे ये सवाल कर रहा है। राज्यपाल कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी के राजनीतिक एजेंडे को तूल देने का प्रयास कर रहे हैं। हाथरस मामले में सीबीआई का एक्शन तेज हो गया है। सीबीआई की टीम पीड़िता के गांव पहुंची और घटनास्थल का दौरा किया। सीबीआई टीम घटनास्थल का निरीक्षण करती नजर आई। वहीं गांव में पुलिस की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। आज पीड़िता के परिजनों की तबीयत खराब हो गई थी, जिसके बाद उन्हें अस्पताल ले जाना पड़ा। हाथरस केस में सीबीआई फॉरेंसिक टीम घटनास्थल पर पहुंची और मौके का निरीक्षण कर सबूत जुटाए। सीबीआई टीम पीड़िता के भाई और मां को लेकर क्राइम लोकेशन पर पहुंची और मौके का बारीकी से निरीक्षण किया। इससे पहले पीड़िता के पिता, मां और बुआ की तबीयत खराब हो गई, जिसके बाद गांव में एक मेडिकल टीम पहुंची और सभी को अस्पताल ले जाया गया, जहां पर उनका चेकअप कराने के बाद सीबीआई की टीम उन्हें घटनास्थल पर लेकर गई। सीबीआई टीम उस जगह पर भी गई जहाँ पीड़िता का अंतिम संस्कार किया गया था।
सीबीआई की टीम ने बाजरे के खेत में फीता डालकर मैपिंग की और मां और भाई के बयानों के आधार पर क्राइम सीन रिक्रिएट किया। पता लगाने की कोशिश की घटना के वक्त कौन कौन कितनी दूरी पर था, किसी ने आवाज क्यों नहीं सुनी, सबसे पहले पीड़िता को किसने देखा। सीबीआई की टीम पीड़िता के भाई को अपने साथ ले गई। पीड़िता के भाई के हाथ में एक थैला मौजूद था, जिसके साथ गाड़ी में बिठाकर सीबीआई की टीम पीड़िता के भाई को अपने साथ ले गई। इससे पहले हाथरस में पीड़िता की मां को लेकर सीबीआई की टीम क्राइम लोकेशन पर पहुंची। क्राइम लोकेशन पर पीड़िता की मां का बयान लिया गया। पीड़िता की बुआ और भाई साथ में मौजूद रहे। वहीं हाथरस कांड की फंडिंग की जांच अब ईडी करेगी। पीएफआई पर फंडिंग का आरोप लगा है। ईडी को फंडिंग मामले की जांच की इजाजत भी मिल गई है। मथुरा से 4 संदिग्धों को गिरफ्तार भी किया गया था। अब इन आरोपियों से पूछताछ की इजाजत भी ईडी को मिल गई है। हापुड़ में पुलिस की गौ तस्करों से मुठभेड़ हो गई। गौ तस्कर ने हाफिजपुर इंस्पेक्टर पर फायरिंग कर दी। मुठभेड़ में इंस्पेक्टर धर्मेंद्र सिंह बाल बचे। उनके बुलेट प्रूफ जैकेट में गोली लगी। पुलिस की गोली से गौ तस्कर घायल हो गया। इस गौ तस्कर पर 12,000 का इनाम था। पुलिस ने इसके पास से तमंचा और कारतूस बरामद किए। हाफिजपुर पुलिस की ब्रजनाथपुर नहर के पास से मुठभेड़ हुई। अयोध्या में पुलिस मुठभेड़ में 2 किडनैपर्स गिरफ्तार हो गए। दोनों अपहरणकर्ताओं को एनकाउंटर के दौरान पुलिस की गोली लगी। बदमाशों के पास से 2 तमंचे और कारतूस बरामद हुए हैं। एनकाउंटर में पूरा कलंदर थाने का सिपाही अनूप भी जख्मी हुआ है। 3 दिन पहले हैदरगंज के युवक आशीष वर्मा का किडनैप हुआ था। जमीन विवाद को लेकर हुई किडनैपिंग में ग्राम प्रधान समेत 5 लोग आरोपी हैं। जनपद की एसओजी और थाना पूरा कलंदर की संयुक्त टीम के द्वारा अपराधियों के साथ एक भयंकर मुठभेड़ हुई, जिसमें कि 2 बदमाश को गोली लगी है और गंभीर रूप से घायल हैं। उन्हें हॉस्पिटल भेजा गया है। इस मुठभेड़ में पुलिस का एक आरक्षी अनूप पांडे भी घायल हुआ है। सभी को इलाज के लिए जिला अस्पताल भेज दिया गया है। बरेली में बेटे ने अपने बुजुर्ग मां बाप की गोली मारकर हत्या कर दी। संपत्ति विवाद को लेकर वकील ने अपने रिटायर्ड शिक्षक पिता और मां को गोली मार दी और फरार हो गया। मृतक दंपत्ति के बड़े बेटे का संपत्ति को लेकर अक्सर विवाद रहता था। सुबह तमंचे से उसने मां बाप की गोली मारकर हत्या कर दी। पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है और पुलिस का दावा है कि जल्द ही आरोपी पुलिस की गिरफ्त में होगा। एक बुजुर्ग दंपत्ति रिटायर्ड है। उनकी उम्र लगभग 76 साल और 70 साल की है, पति पत्नी। इन्हीं के बेटे के द्वारा दुर्वेश है, इनके द्वारा इनकी हत्या गोली मारकर कर दी गई है और ये संपत्ति विवाद प्रथम दृष्टया इसमें नजर आ रहा है। और जो मृतक दंपत्ति उन्हीं के एक बेटे की तहरीर पर मुकदमा पंजीकृत किया जा रहा है। जालौन में शराब के नशे में धुत पिता ने अपनी बेटी की गला दबाकर हत्या कर दी। बेटी की हत्या करने के बाद आरोपी पिता मौके से फरार हो गया। हत्या की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और हत्यारे पिता की तलाश में जुट गई है। कुठौत थाना इलाके के डागरूपुरवा गांव का ये पूरा मामला है। हमीरपुर में तेज रफ्तार ट्रक ने ट्रैक्टर को टक्कर मार दी, जिससे ट्रैक्टर खाई में जाकर पलट गया और मौके पर ट्रैक्टर चालक की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं ट्रैक्टर सवार गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तेज रफ्तार से आ रहे ट्रक ने ट्रैक्टर को पीछे से टक्कर मारी, जिससे ट्रैक्टर खाई में गिरकर पलट गया और हादसा हो गया। पुलिस ने ट्रैक्टर चालक के शव को पंचनामा कर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। फिरोजाबाद में रफ्तार का कहर देखने को मिला, जहां तेज गति से आ रही कार ने ई रिक्शा को टक्कर मार दी। हादसे के दौरान ई रिक्शा में बैठकर जा रहे बाप और बेटे गंभीर तौर पर घायल हो गए। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया है। गंभीर हालत के चलते डॉक्टर ने फिरोजाबाद ट्रामा सेंटर रेफर किया है। परिजनों का आरोप है कि कार ड्राइवर शराब के नशे में था और फिर एक्सीडेंट के बाद कार को छोड़कर फरार हो गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने कार को अपने कब्जे में ले लिया है। थाना शिकोहाबाद इलाके के रोडवेज बस स्टैंड के पास का ये मामला है। जौनपुर में पिछले दिनों से लूट, चोरी, हत्या और जैसी वारदातें थमने का नाम नहीं ले रही हैं। सिकराना में मारपीट के दौरान महिला की पीट कर हत्या के मामले को 24 घंटे भी नहीं हुए थे। 12 घंटे के भीतर हत्या की दूसरी वारदात बदलापुर में हो गई। ससुराल में रहे युवक की धारदार हथियार से हमला कर हत्या की गई। युवक का शव झाड़ी में फेंका गया था। पुलिस ने शव को कब्जे में ले लिया है। हालांकि पुलिस का कहना है कि अभी ये साफ नहीं हो पाया है कि चोट की वजह से युवक की मौत हुई है या फिर किसी ने उसकी हत्या की है। गाजियाबाद में उद्योगपति अजय पांचाल की अपहरण के बाद हत्या कर दी गई। कल शाम हज हाउस के पास उद्योगपति की कार लावारिस हालत में खड़ी मिली थी। साहिबाबाद के राजेंद्रनगर इंडस्ट्रियल एरिया में अजय पांचाल की बिजली केबल बनाने की फैक्ट्री है। कल दोपहर में अचानक से उद्योगपति लापता हो गए थे। हज हाउस के पास उनकी कार मिली थी। आज लिंक रोड इलाके में उद्योगपति का शव मिला। शरीर पर पिटाई के निशान है। तार से गला दबाकर हत्या की गई है। पुलिस ने अपहरण और हत्या का केस दर्ज किया है। आज प्रातः इनका शव निकटवर्ती थाने लिंक रोड में मिला है। शरीर पर कोई भी जाहिरा एवं खुले चोट के निशान नहीं है। मृत्यु के सही कारणों को पता लगाने के लिए शव को पोस्टमार्टम हेतु भेजा जा चुका है।
हमीरपुर पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली है, जिसमें एसओजी टीम ने हवाला के 10 लाख रुपए समेत 2 युवकों को गिरफ्तार किया है। प्लास्टिक के डिब्बे में रखी हुई नोटों की गड्डियां नीले रंग की कार से बरामद हुई। हमीरपुर के रहने वाले दोनों युवक दोस्त हैं और कानपुर की एक एजेंसी में अवैध धन का लेन देन करते थे। पुलिस ने चेकिंग में युवक ओमकांत विश्वकर्मा और उदय प्रताप सिंह को 10 लाख रुपयों के साथ गिरफ्तार किया है। व्हाट्सएप में 10 के नोट का नंबर भेजकर रुपया लिया जाता था। इस काम की जानकारी होने पर ओमकांत ने खुद नए नंबर से व्हाट्सएप आईडी बनाकर 10 रुपए के नोट का नंबर भेजा, जिसके बाद ये दोनों धोखे से 10 लाख रुपए लेकर हमीरपुर आ गए थे, लेकिन यहाँ पुलिस के हत्थे चढ़ गए और जेल पहुँच गए। 10 लाख रुपया जो 2 लोगों ने प्राप्त किया है, ये बहुत एक टोकन नंबर देकर इन्होंने प्राप्त किया है। इसलिए लगता है कि पैसों का अवैध ढंग से लेन देन वहाँ होता रहा है और इसी का लाभ उठाकर इन लोगों ने वहाँ से ठगी करके पैसे प्राप्त कर लिया 10 लाख रुपए। इन्होंने अपना स्वीकार किया जो, तो इनके ऊपर 419 का अभियोग पंजीकृत किया गया है। पीलीभीत में पराली चलाने को लेकर पूर्व राज्य मंत्री के भाई पर एफआईआर दर्ज होने के आदेश के बाद पूर्व राज्य मंत्री हेमराज वर्मा बौखला गए हैं। पूर्व राज्य मंत्री ने जिला प्रशासन और सरकार पर आरोप लगाते हुए किसानों को गोली मारने की बात कह दी है। इसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। मंत्री ने किसानों पर धान खरीद को लेकर जिला प्रशासन और सरकार की योजना के आगे बिचौलियों के हावी होने का भी आरोप लगाया है। सपा सरकार में रहे खाद्य एवं रसद विभाग के पूर्व राज्य मंत्री हेमराज वर्मा का विवादित बयान सामने आया है। हेमराज वर्मा के भाई पर पराली जलाने को लेकर जिला प्रशासन ने एफआईआर दर्ज कराई है। साथ ही सरकारी लाभ नहीं लेने के आदेश दिए हैं, जिससे नेताजी बौखला गए हैं। इसी से निकलने वाला प्रदूषण, फैक्ट्रियों से निकलने वाला प्रदूषण और ये जो है वाहनों से निकलने वाला ये जहरीली गैस है, इनसे अगर प्रदूषण नहीं फैल रहा है और किसान ही सिर्फ सबसे बड़ा दोषी है, तो किसान को गोली मार दो। सोनभद्र के चोपन थाना इलाके के मारकुंडी बाजार में उस वक्त हड़कंप मच गया जब 8 फीट लंबा मगरमच्छ निकल आया। बंद दुकान के सामने मगरमच्छ को देखकर लोगों के होश फाख्ता हो गए। स्थानीय लोगों ने इसकी खबर पुलिस को दी और फिर पुलिस ने वन विभाग की टीम को मौके पर बुलाया। स्थानीय लोगों का कहना है कि ये मगरमच्छ पिछले 3 दिन से सोन नदी के आसपास के इलाकों में मौजूद है, कभी किसी के खेतों में तो कभी किसी के घर में निकल रहा है। लोगों का आरोप है कि हफ्ते भर से लगातार इस मगरमच्छ ने इलाके में दहशत फैला रखी है। वन विभाग की टीम इस मगरमच्छ को 3 बार पकड़ चुकी है, लेकिन फिर से उसे सोन नदी में ले जाकर छोड़ देती है। मगरमच्छ के निकल आने से बाजार में दहशत है। लोगों का कहना है कि यहाँ छोटे छोटे बच्चे भी आते हैं, कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है, इसलिए वन विभाग की टीम को इस मगरमच्छ को ले जाकर कहीं दूर छोड़ना होगा। वहीं वन विभाग की टीम ने इस पर कुछ भी कहने से इनकार कर दिया। मारकुंडी के घुरमा मोड़ पर एक मगरमच्छ अचानक आ गया और इसको देख के पूरे बाजार में एकदम दहशत मच गया है। और यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन लौटेंगे हम कुछ और खास खबरों के साथ। वेलकम बैक। खबर 1 मिनट में देखते हैं कुछ और खबरों को भी। अंबेडकर नगर में पुलिस और प्रशासन ने अवैध स्लॉटर हाउस को बुलडोजर लगाकर ढहा दिया। स्लॉटर हाउस ढहाने के दौरान भारी संख्या में पुलिस बल तैनात रहा। दरअसल मामला 3 महीने पुराना है। अकबरपुर कोतवाली इलाके में अवैध तरीके से स्लॉटर हाउस चल रहा था, जहां पुलिस ने छापा मारकर मौके से 1000 क्विंटल प्रतिबंधित मांस बरामद किया था। उस दौरान स्लॉटर हाउस चला रहे लोगों की पुलिस से मुठभेड़ भी हुई थी, जिसमें 4 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया था। मामले में कागजी कार्रवाई पूरी करने के बाद प्रशासन की मौजूदगी में स्लॉटर हाउस को ढहा दिया गया। इसमें छापा डाल करके वहाँ से तकरीबन 1000 क्विंटल प्रोहिबिटेड मांस बरामद किया गया था। कई वहाँ पे प्रोहिबिटेड जानवर भी बरामद किए गए थे और पूरा गैंग बस्ट किया गया था। उसमें जो इन अपराधियों के अवैध पैसों से, जराइम के पैसों से जो प्रॉपर्टी बनाई गई थी, उस स्लॉटर हाउस की आज गैंगस्टर एक्ट के तहत कुर्की कराई गई है, जिसकी वैल्यू तकरीबन 56 लाख रुपए के आसपास है। और इसी के साथ खबर 1 मिनट में फिलहाल इतना ही। कल शाम 6 बजे हम फिर होंगे हाजिर दिन भर की तमाम बड़ी और अहम खबरों के साथ। अभी लेंगे छोटा सा ब्रेक के बाद देखिए आप जरूर उत्तराखंड की तमाम खास खबरें।